नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलती कहानियाँ में। आज हम विष्णु पुराण के 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। यह अध्याय बहुत ही खास है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता के रूप में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में जीवन के गहरे रहस्यों और भगवान के आदेशों के पालन की महत्ता को समझाया गया है। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय का गूढ़ संदेश। 9वें अध्याय में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को सिखाया कि सृष्टि में हर प्राणी का उद्देश्य होता है और सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन देना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सोचिए, जैसे एक किसान बीज बोता है, खेतों को सींचता है और फसल की देखभाल करता है, उसी तरह ब्रह्मा जी सृष्टि के किसान हैं। उनका काम सृष्टि को जन्म देना और उसे फलने फूलने देना है। हर व्यक्ति और प्राणी का एक उद्देश्य होता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही धर्म है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को यह भी बताया कि सृष्टि के संचालन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। दिन और रात का चक्र, जन्म और मृत्यु का नियम, कर्म और उसके फल का सिद्धांत। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन, यह क्रम चलता रहता है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि सृष्टि के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म सुखद भविष्य का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। जैसे एक किसान जो मेहनत से खेती करता है, उसे अच्छी फसल मिलती है, लेकिन जो किसान आलसी होता है, उसकी फसल खराब हो जाती है। यह कर्म का ही फल है। अपने कर्मों के प्रति सजग रहे। अच्छे कर्म जीवन को सुखमय बनाते हैं। सृष्टि रचना से पहले ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि हर बड़े कार्य के लिए समर्पण और ईश्वर का स्मरण जरूरी है। जैसे किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम और ईश्वर पर विश्वास करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने भी यही किया। समर्पण और मेहनत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। हर सफलता के पीछे ईश्वर की कृपा और हमारा परिश्रम होता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की जिम्मेदारी सौंपी। सृष्टि का संचालन कुछ नियमों और संतुलन पर आधारित है। अच्छे कर्म जीवन को बेहतर बनाते हैं। हर कार्य के लिए तपस्या, समर्पण और ईश्वर का आशीर्वाद जरूरी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि में हर प्राणी का एक उद्देश्य है। हमें अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही ईश्वर का स्मरण और समर्पण जीवन को सार्थक बनाते हैं। कर्मेण वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत करो। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि जीवन में संतुलन और कर्म का पालन सबसे ज़्यादा जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।